I feel regret and want to say sorry. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मणिपुर में पिछले साल से चल रही जातीय हिंसा, उसकी वजह और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के हालिया बयान की। मणिपुर में 3 मई 2023 से शुरू हुई हिंसा ने न केवल दर्जनों जान ली, बल्कि हजारों लोगों को बेघर भी कर दिया है। आज के दिन यानी कि 31 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें काफी अहम बातें कही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मणिपुर की पूरी जनता से माफी मांगी और अपना खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पूरा साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मुझे इस बात का गहरा अफसोस है और मैं राज्य के लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। मई 3 से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है वह काफी दुखद है। उन्होंने आगे कहा, कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, कई लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। मैं सभी पीड़ितों से माफी मांगता हूँ, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि पिछले 3-4 महीनों में शांति की दिशा में जो प्रगति हुई है, उसके साथ नए साल 2025 में राज्य में सामान्य स्थिति और शांति बहाली जरूर होगी। दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह आगे कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, हमें भूतकाल की गलतियों को भूलकर माफ करना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी। हमें मणिपुर को एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य बनाना है। राज्य के 34-35 पहचाने गए सभी जनजाति को एक साथ मिलकर रहना है और भविष्य में भी साथ रहना है। दोस्तों, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने काफी कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी कही, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेटा भी दिया है। इनके द्वारा कहा गया है कि टिल नाउ टुगेदर रफली 200 पीपल हैव डाइड, यानी कि 200 लोग मारे गए हैं। 12,247 एफआईआर को रजिस्टर किया गया है। 625 एक्यूज आपके हैं और लगभग 5600 से अधिक आर्म्स को, वेपन्स को जब्त किया गया है, जिसमें 35,000 से अधिक एमिन्यूशंस हैं। तो देखिए, इस बात को मैं काफी लंबे समय से आपको बता ही रहा हूं कि मणिपुर और पूरे नॉर्थ ईस्ट में विदेशी इन्फ्लुएंस तो है ही है और यहाँ पर काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ चुके हैं, जिससे कि मणिपुर के प्रशासन के हाथ पांव पहले से फूल रहे थे। इस कारण से 2023 में जो जातीय हिंसा हुई, एथनिक वायलेंस हुआ, उसको वहां के पुलिस प्रशासन रोकने में असमर्थ थी। इस कारण से पैरामिलिट्री को बुलाना पड़ा है और वहां से असम राइफल्स को एनजीओस और वहां के लोगों के दबाव में आकर जो है हटाया गया है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा 30 से अधिक सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां मणिपुर में भेजी गई हैं और इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा हमको पर्याप्त सुरक्षा और पर्याप्त फंड्स मिल रहे हैं, जिससे कि ऐसे लोग जो कि विस्थापित हुए हैं, हम उनको सही तरीके से कैटर भी कर पाए हैं और उनकी खान पान की व्यवस्था सही तरीके से हो रही है। दोस्तों, लगभग 2 साल तो आपके हो ही रहे हैं जहां पर लोग इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मणिपुर में एक मैती समाज है, एक कुकी समाज है। एक समाज वैली पे रहता है और दूसरा आपका पहाड़ी पर रहा करता है। 3 मई 2023 को वहां के हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, जिसके विरुद्ध में कुकी समाज आपका खड़ा हो गया था और इसके बाद से ये एक एथनिक वायलेंस के रूप में बदल गया और 60,000 से अधिक लोगों को अपने घर को छोड़ना पड़ा। और हम देख रहे हैं कि अभी लगभग 1.5 साल के ऊपर हो चुका है। भारत सरकार, साथ ही साथ मणिपुर की सरकार जो है, इस जाति हिंसा रोक पाने में जो है असमर्थ साबित हुई है। अभी कुछ महीने पहले ही 11 मिलिटेंट्स को सीआरपीएफ के द्वारा मारा गया है। आपने ये भी देखा था और पिछले साल पूरे देश ने देखा था कि किस प्रकार से संसद सत्र के पहले ही एक वीडियो वायरल हुई थी, जहां पर 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके आपका परेड करवाई जा रही थी और उनके साथ काफी दुर्व्यवहार हुआ था। तो ये एक सच्चाई है जिसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इसी की स्वीकृति उनके चीफ मिनिस्टर ने की है। ये अच्छी बात है। उनके द्वारा एक तरीके से अपना उन्होंने सॉरी भी कहा। इससे कई बड़ी चुनौती ये है कि हमको मणिपुर में पीस को रिस्टोर करना पड़ेगा। इसको रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले जितने भी फॉरेन लिंकेजेस हैं, कोई भी ग्रुप हो, मेनली जो है उसमें इलीगल कुकी ग्रुप है, उनके द्वारा हमारे सिक्योरिटी पर्सनल पर प्रहार किया जा रहा है। और दूसरा, वहां पर ड्रग्स की खेती सबसे अधिक होती है, जिस पर लगाम लगाना है और हमारी फोर्सेस लगातार जो अफीम की फसलें हैं उनको नष्ट करती जा रही हैं। दोस्तों, ऑफिसर ने बताया है कि म्यांमार से तस्करी किए गए हथियारों का उपयोग इस संघर्ष में बड़े पैमाने पर किया गया है। आपको मैं बता दूं कि म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, जिससे हमारी सीमा लगती है और इस जाति हिंसा के बाद भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम म्यांमार की पूरी बाउंड्री को जो है फेंसिंग कर देंगे। और भारत सरकार ने 2018 में जो हमारा एग्रीमेंट
म्यांमार की सरकार के साथ हुआ था कि दोनों देशों के लोग कुछ किलोमीटर तक आ सकते हैं, तो उसको भी रद्द कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में उग्रवादियों और उनके ठिकानों से म्यांमार निर्मित हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और सैन्य वर्दी भी बरामद की है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि फॉरेन इंटरेस्ट और फॉरेन इंटरफेरेंस सबसे अधिक है। इस तस्करी किए गए उपकरणों ने हिंसा को और भी बढ़ावा दिया है। अगर हम आगे की रास्ते की बात करें तो यह जातीय संघर्ष केवल मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री के माफी मांगने के और शांति की अपील के साथ उम्मीद है कि नए साल में मणिपुर में एकता और भाईचारा फिर से स्थापित होगी। दोस्तों, आपके विचार में मणिपुर में शांति और विकास के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी भी आवाज मुखर तरीके से सरकार तक पहुंच सके और हम अपने एक राज्य जिसका नाम मणिपुर है, वहां के लोगों के लिए अपनी आवाज मुखरता से उठा पाएं और वहां के लोगों को एक बार फिर से खुशहाली की राह पर अग्रसर कर सकें। जय हिंद।